जब जीवन में कोई आपका दर्द न समझे, जब आपके आंसू किसी के सामने बहकर भी कोई असर न करे, तब याद रखिए, कृष्ण हमेशा समझते हैं। वह सिर्फ भगवान नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर की हर भावना, हर तकलीफ, हर असफल प्रयास को जानते हैं। अक्सर हम अपने करीबियों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी पीड़ा को समझें, हमारे दिल की उलझनों को जानें, लेकिन जब यह नहीं होता तो लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। इसी समय हमें कृष्ण की ओर देखना चाहिए। वह हमारे बिना बोले हर विचार को समझते हैं, हमारी चुप्पी में छुपे दर्द को पहचानते हैं और हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों से जुड़ते हैं। जीवन में कई बार ऐसा आता है जब हम अपने दर्द को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उसे हल्के में ले लेते हैं या गलत समझ लेते हैं। किसी ने कहा है, जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं। कृष्ण की लीला यही है कि वह हमारे अनुभवों को पहचानते हैं, हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमें हमारी ताकत दिखाते हैं। जब आप अकेले महसूस करें, जब लगे कि कोई आपके साथ नहीं है, तब कृष्ण आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। वह आपकी आत्मा में उतरकर आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, हर डर को कम करते हैं और आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से आप अपनी शक्ति को पहचान सकें। कृष्ण केवल दुख में नहीं, बल्कि खुशी में भी आपके साथ हैं। जब आप खुश होते हैं और कोई आपकी खुशी में हिस्सा नहीं बनता, तब भी कृष्ण आपकी खुशी को महसूस करते हैं। यही कारण है कि उनका संबंध इंसान के साथ इतना व्यक्तिगत और गहरा है। वह आपकी भावनाओं के हर रंग को समझते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, निराशा हो या फिर उत्साह। जब आप समझने वाले की तलाश में भटकते हैं, तब कृष्ण खुद आपके अंदर उतरकर वह समझदारी प्रदान करते हैं जो दुनिया आपको नहीं दे सकती। कृष्ण से जुड़ने का मतलब यह नहीं कि आप मंदिर जाएं या अनुष्ठान करें। इसका मतलब है अपने भीतर की आत्मा से संपर्क करना। जब आप अपने मन की बात कृष्ण को सुनाते हैं, तो वह सुनते हैं। जब आप अपने मन के सवालों का जवाब ढूंढते हैं, तो कृष्ण मार्गदर्शन देते हैं। वह हमेशा आपके विचारों और भावनाओं के साथ चलते हैं। यही वजह है कि जब कोई आपको समझने की कोशिश भी न करे, तब भी आप कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण का संदेश यह है कि हमारी पीड़ा और हमारी मुस्कान दोनों ही उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आपको लगे कि कोई आपकी सच्चाई नहीं समझ रहा, तो याद रखिए कि कृष्ण हर पल आपके साथ हैं। उनके बिना शब्दों के भी आपसे संवाद होता है। आपकी आंखों की नमी, आपके चेहरे का भाव, आपके दिल का धड़कना, ये सभी उन्हें दिखाते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं। कृष्ण से जुड़कर हम यह समझ पाते हैं कि वास्तविक समझ केवल वही देता है जो हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को महसूस करते हैं और उसे कृष्ण के साथ साझा करते हैं, तो आपको अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई का अनुभव होता है। यही कारण है कि जब दुनिया आपको समझने में विफल हो, तो कृष्ण हमेशा आपकी गहराई तक पहुंचते हैं। अगर आप कभी टूटते हैं, अगर आप कभी अकेले महसूस करते हैं, तो याद रखिए, कृष्ण आपके हर दर्द को समझते हैं। वह आपको सहारा देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको अपने अंदर की शक्ति से परिचित कराते हैं। उनकी समझ और उनका प्रेम इतना शुद्ध और निश्चल है कि वह किसी भी इंसानी समझ से कहीं अधिक है। इसलिए जब कोई आपको न समझे, जब दुनिया आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, तो कृष्ण की ओर देखिए। उनकी समझ और उनका प्यार हमेशा आपके साथ है। उनके साथ जुड़कर आप सीखते हैं कि असली समझ दूसरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर से आती है। और जब आप अपने अंदर की आवाज को पहचानते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होते। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी परिस्थितियों को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं। उन्हें हमारी पीड़ा, हमारी उलझन या हमारी मेहनत का एहसास नहीं होता, और तब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन यही समय है जब कृष्ण की समझ और उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा मायने रखती है। कृष्ण हमारी भावनाओं को बिना किसी शर्त के समझते हैं। वह हमारी कमजोरियों को नहीं तिरस्कारते, बल्कि उन्हें हमारी ताकत में बदलने का मार्ग दिखाते हैं। जब कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता, तो यह आपके लिए एक अवसर भी हो सकता है अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। कृष्ण की लीला का यही संदेश है कि समझ केवल शब्दों से नहीं आती। वह आपकी आंखों की झलक, आपकी नासमझी
आपके विचारों की गहराई और आपके दिल की धड़कनों में छुपी भावनाओं को महसूस करते हैं। वह जानते हैं कि आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कितनी ताकत छुपी है और कितने जख्म समय के साथ भर सकते हैं। यही कारण है कि जब आप अकेले महसूस करें, जब लोग आपकी बात न समझें, तब कृष्ण की मौजूदगी आपको संबल देती है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम अपने दुख और परेशानी के बोझ को अकेले नहीं उठा सकते, परंतु कृष्ण इस समय हमारे सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। वह हमें यह समझाते हैं कि दुख और दर्द केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उनका संदेश सरल है, जो तुम्हें न समझे उसकी चिंता मत करो, लेकिन अपने आप को मत छोड़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण की समझ में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बिना किसी उम्मीद के हमें समझते हैं। वह किसी इनाम या लाभ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए हमारे दर्द को महसूस करते हैं कि वह हमारी आत्मा के सच्चे साथी हैं। यही वजह है कि उनके साथ जुड़कर हम यह सीखते हैं कि असली सहारा और असली समझ दूसरों से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति से आती है जो हमारी आत्मा में बसती है। जब हम जीवन में निराशा और अकेलेपन का सामना करते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि कृष्ण केवल हमारे दुख में ही नहीं, बल्कि हमारे हर प्रयास में हमारे साथ हैं। वह हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और हमारे भीतर छुपी क्षमता को बाहर लाने में मदद करते हैं। उनके साथ हमारा संबंध इतना गहरा और व्यक्तिगत होता है कि हमें महसूस होता है, मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो मुझे पूरी तरह समझता है। कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में हर चुनौती और हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। जब कोई हमें न समझे, तो यह हमारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने का समय होता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली समझ और हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही है, और जब हम इसे पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी बात हमें तोड़ नहीं सकती। जब आप महसूस करते हैं कि कोई आपकी पीड़ा नहीं समझ रहा, तो यह समय अपने आप से मिलने का समय होता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को स्वीकारना सीखना चाहिए। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, अपने दर्द को समझेंगे, तभी आप किसी और से समझ की उम्मीद कर सकते हैं। कई बार लोग हमारी परिस्थितियों को सिर्फ सतही रूप में देखते हैं और हमें सही मायनों में नहीं समझ पाते, लेकिन कृष्ण हमारी हर भावना, हर सोच और हर टूटन को पहचानते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा आता है कि हम अपने करीबी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वे हमारी बातों को हल्के में लेते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह असफलता हमें कमजोर महसूस करा सकती है, पर कृष्ण की समझ हमें यह ताकत देती है कि हम अकेले भी अपनी राह पर मजबूती से चल सकें। वह हमें यह याद दिलाते हैं कि समझ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा के गहराई में होती है। कृष्ण का संदेश है कि जब कोई आपको न समझे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि यह संकेत है कि आपको अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। आप जो महसूस करते हैं, वह आपके अनुभवों और संवेदनाओं का हिस्सा है। कृष्ण हमें दिखाते हैं कि हर दर्द, हर कठिनाई और हर असफलता हमें मजबूत बनाने का अवसर है। जब हम इसे समझते हैं, तब हम अकेलेपन को भी एक सीख के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। कृष्ण की समझ में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को पहचानते हैं। जब हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, जब लोग हमारी सोच को नकारते हैं, तब कृष्ण हमारे अंदर की शक्ति को जगाते हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान और हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। किसी के न समझने से हमारी आत्मा कमजोर नहीं होती, बल्कि कृष्ण की समझ हमें और मजबूत बनाती है। जब जीवन में अकेलापन और निराशा बढ़ती है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमारे हर कदम में हमारे साथ हैं। वह हमें यह महसूस कराते हैं कि अकेलेपन का अर्थ अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मज्ञान से जुड़ने का अवसर है। उनकी उपस्थिति हमें यह विश्वास देती है कि जब कोई न समझे, तो भी हम कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण की उपस्थिति और उनकी समझ हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य, विश्वास और आत्मशक्ति के साथ करना चाहिए। जब लोग हमारी बातों को न समझें, तब यह समय अपने आप पर भरोसा करने का समय होता है। कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि असली समझ दूसरों से नहीं,
बल्कि हमारे अपने भीतर की आत्मा से आती है।